नेतन्याहू को हटाने के लिए उसके करीबियों ने उसको धोखा दिया। 11 दिन तक बमबारी करने और रॉकेट के हमले झेलने के बाद इजराइल में सियासी माहौल बहुत धमाकाखेज हो गया है। इस धमाकाखेज माहौल में ऐसा साफ महसूस हो रहा है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का इक़्तिदार से जाना लगभग तय है। अगर नेतन्याहू इक़्तिदार से जाते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके करीबी माने जाने वाले बेनेट नफ्ताली ने इनके पीठ में छुरा घोंपा है। इजराइल में नेतन्याहू को हटाने के लिए इनके करीबी दाएं बाजू के शिद्दत पसंद रहनुमा और उनके ख़ास बेनेट नफ्ताली हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा यार लेपिड के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाने के लिए माहिदा कर रहे हैं। इतवार को शिद्दत पसंद रहनुमा और नेतन्याहू के ख़ास बेनेट नफ्ताली ने ऐलान किया कि वो नेतन्याहू के दौर के ख़ात्मे के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इजराइल में इस मरतबा 4 बार आम इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन किसी भी पार्टी या इत्तेहाद को हुकूमत साजी के लिए मतलूबा 61 नशिस्तें हासिल नहीं हुई हैं। इजराइल की पार्लियामेंट की कुल तादाद 120 है और हुकूमत तश्कील के लिए किसी भी पार्टी या इत्तेहाद को 61 नशिस्तें दरकार हैं। अगर बुध के रोज़ तक यानी आज रात तक हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी अक्सरियत पेश नहीं कर पाया तो 90 दिन के अंदर इजराइल में फिर आम इंतखाबात कराने होंगे। इससे कबल नेतन्याहू को वक्त दिया गया था, लेकिन वो अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर पाए। इसके बाद इजराइल के आइन के मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ को अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए 28 दिन का वक्त दिया गया था, जिसकी मुद्दत आज ख़त्म हो रही है। अगर इत्तेहाद हो जाता है तो माहिदे के तहत बेनेट नफ्ताली पहले वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालेंगे और बाद में सेंट्रिस्ट जमात येश एतिद के रहनुमा यार लेपिड ओहदा संभालेंगे। इजरायली हिज़्ब इख्तिलाफ के येश एतिद पार्टी के मुल्क की दूसरे नंबर की पार्टी है और इसके सरबराह साबिक टीवी एंकर और साबिक वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। इस इत्तेहाद में जो पार्टियां शामिल हो रही हैं, इनमें कई मामलों को लेकर आपस में ज़बरदस्त इख्तिलाफ हैं, लेकिन नेतन्याहू को हटाने के मुद्दे पर सब मुत्तफ़िक़ नज़र आ रहे हैं। अगर ये मखलूत हुकूमत बन जाती है तो इसमें पहली मरतबा कोई अरब पार्टी हुकूमत का हिस्सा होगी, क्योंकि इस इत्तेहाद में यूनाइटेड अरब लिस्ट या राम के नाम से मारूफ सियासी पार्टी का शामिल होना लाजमी है। ये इत्तेहाद अगर कामयाब हो गया तो ये अपने आप में इजरायली सियासत में नया और मुनफरिद तजर्बा होगा, क्योंकि शिद्दत पसंद बेनेट नफ्ताली की क़यादत में यूनाइटेड अरब लिस्ट पार्टी का हुकूमत में शामिल होना अपने आप में एक नई पहल होगी। मुबस्सरीन की राय है कि ये इत्तेहाद नेतन्याहू के ख़िलाफ़ ज़रूर है, लेकिन ये ख़ित्ते में नई सियासत का आगाज़ भी है। कहा यह जा रहा है कि बेनेट नफ्ताली के रवैये में अचानक तब्दीली के पीछे अमरीकी इंतज़ामिया का हाथ है। बेनेट नफ्ताली के ऐलान के बाद नेतन्याहू ने दाएं बाजू के अरकान पार्लियामेंट से 9 मिनट तक अपील की, जिसमें इस इत्तेहाद को इजरायली सलामती के लिए ख़तरा बताया और कहा कि ख़तरनाक बाएं बाजू की हुकूमत तश्कील होने से रोकें। 49 साला नफ्ताली इजराइल के हाइफा में अमरीकी यहूदी महाजिर के घर में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम अमरीका में हासिल की, जिसकी वजह से इनको अंग्रेज़ी में कोई परेशानी नहीं है। वो शिद्दत पसंद मजहबी यहूदी हैं और इनके 4 बच्चे हैं। वो इजराइल की कमांडो यूनिट के अफसर रह चुके हैं। उन्होंने टेक इंडस्ट्री में काम किया और यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की। 1999 में उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बना ली थी और साल 2005 में अपनी कंपनी अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी को फ़रोख्त भी कर दी थी। नफ्ताली जो नई नस्ल के हैं और शिद्दत पसंदी में नेतन्याहू से बहुत ज़्यादा आगे हैं, शेख जर्राह के अरब आबादी के सख्त खिलाफ हैं और वहाँ यहूदी आबादी को बढ़ाने के हक़ में हैं, लेकिन इनके इक़्तिदार की डोर बाएं बाजू की येश एतिद पार्टी के हाथों में रहेगी, इसलिए इनको अपने ख़यालात और अपने रवैये में तब्दीली करनी पड़ सकती है। और अगर तब्दीली नहीं की तो इस इत्तेहाद का मुस्तक़बिल नेतन्याहू से भी ख़राब होगा। अगर ये इत्तेहाद किसी सूरत में कामयाब हो जाता है तो ख़ित्ते की सियासत में बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं। अभी तो यही कहा जा सकता है कि नेतन्याहू अपना इक़्तिदार बचाने में पूरी तरह नाकाम होते नज़र आ रहे हैं और इस नाकामी के पीछे उनके अपने ही लोग हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन पर लगे बदनवानी के इल्ज़ामात और शिद्दत इख्तियार कर लें। शुक्रिया।